आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, इसके बाद वचन में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिने बैठे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा करते हैं और इस सुंदर समय के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जूम में जुड़े जितने आपके परमेश्वर प्रियजन हैं, हम उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं ये जीवित वचन मनुष्य के बस की बात नहीं कि उसे बता सके परमेश्वर। आप अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये दया किया है ताकि हम आपके वचन को परमेश्वर पिता बताने में परमेश्वर पिता आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक बातों के लिए परमेश्वर परमेश्वर पिता, आपने अब तक आपने बचा के रखा, जीवित रखा, और परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जूम में जुड़े जितने आपके प्रियजन हैं परमेश्वर पिता, ये जूम सही से चलने के लिए आपकी सहायता के लिए हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के नेटवर्क सही तरीके से मिलने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम भरोसा रखते हैं कि आपने अपनी दुआ को सुना है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। हाँ, आज हम लोग देखेंगे अय्यूब का 23 अध्याय। इस वचन को हम लोग देखेंगे, 1 से 17 पद तक है। तो हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसके वचन में चलेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं, तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते, और इस रीति मैं अपने न्यायी के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं, इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर ही ने कच्चा कर दिया, और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको घबरा दिया। क्योंकि मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ, और घोर अंधकार ने मेरे मुंह को ढांप लिया है। यहाँ हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। हम लोग पहले पॉइंट को देखते हैं तो इसमें 3 से 9 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है अय्यूब को परमेश्वर से मिलने की लालसा। मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इतनी भारी, हम अय्यूब के पुस्तक को बहुत से लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा है, जाना है, लेकिन यहाँ हमें बताता है कि अय्यूब को अपनी विपत्ति में जो उसके ऊपर विपत्ति आई, उसके परिवार सत्यानाश हो गए,
लेकिन मेरे प्रियो उसकी लालसा थी कि मैं प्रभु से मिलने की, उसकी लालसा थी। उसको अपने जो उसका नुकसान हुआ उसके तरफ वो ध्यान नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर से मिलने की जिक्र करता है। और यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है 1 से 9 तक में। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, तो वहाँ अदन की वाटिका में परमेश्वर हर रोज आदम से मिलने के लिए आता था। लेकिन मेरे परमेश्वर मेरे प्रियजनों, यहाँ हम लोग देखते हैं कि लिखा, परमेश्वर का वचन बताता है वो जो है कि मिलता था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वो जब परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने उससे मिलना बंद कर दिया और वह उस अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। लेकिन यहाँ उसी प्रेम को अय्यूब दर्शाता है। उसके जो ये उसके ऊपर विपत्ति आई, वे उसके जो हम लोग देखते हैं उसके विपरीत वो क्या सोचा होगा, लेकिन उसके विपरीत परेशानियां उसके ऊपर आई, लेकिन उससे वह पीछे नहीं हटा। और यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर परमेश्वर के वचन में लिखा कि 3 पद हमें बताता है कि भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मेरे प्रियो, वो लालसा था। और हमें भी परमेश्वर से मिलना जरूरी है। परमेश्वर से मिलने का मतलब परमेश्वर के जो है कि हमें उसके मिलने की लालसा होना चाहिए। चाहे समस्या मेरे विपरीत हो, लेकिन हमें उससे जो है कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और 4 पद इस बात को बताता है कि मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। 4-5 पद इस बात को बताता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक हम छोटी सी गवाही को देखते हैं। समस्याएं जब विपरीत होती है हमारे, जो मैं सोचता हूँ और मेरे ऊपर उसके विरुद्ध विपत्तियां आती है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। हम और हम जो है कि प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, और हमारी जो है कि दिमाग नहीं काम करता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें मिलने के लिए, चाहे हमारी समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उससे हमें जो है कि घबराना नहीं चाहिए। मेरे भी बड़ी परेशानियां थी, और मेरे जो मैं सोच रहा था, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो हमें यहाँ बताता है कि हमें मिलना चाहिए। और मिलने के लिए ही जो है कि वो ललायत है। अदन के वाटिका में परमेश्वर मिलता था आदम से, लेकिन आज भी परमेश्वर मिलना चाहता है, लेकिन कहाँ? परमेश्वर का वचन वचन में ही प्रभु मिलेगा। हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। और यहाँ हम लोग देखते हैं, तो मिलने के लिए हम लोग देखते हैं परमेश्वर से अब्राहम भी मिला। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग देखते हैं, बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। कि यहाँ लिखा है 3 में कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बताता, अय्यूब सारे दुख के अनुभव में उसकी सबसे बड़ी लालसा प्रभु की उपस्थिति के लिए थी। और अगर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता था, उसने कभी संपत्ति की हानि का वर्णन नहीं किया, अपने बच्चों के चले जाने के बड़े दुख का वर्णन नहीं करता, वह शोक करता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति के चले जाने का, अपनी सारी मुसीबत में वह परमेश्वर को पाने की और उसके साथ फिर संगति करने की लालसा करता है। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से हमें बताता है। और परमेश्वर के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें लालसा होना चाहिए मिलने का। और यहाँ परमेश्वर का वचन अगर हम लोग देखेंगे, तो परमेश्वर के लिए यह लालसा रखना सभी विश्वासियों का गुण होना चाहिए। और अगर हम लोग देखते हैं भजन संहिता 42 अध्याय भी हमें इस बात को बताता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है,
वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीविते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। तो हमें मिलने के लिए जिस तरीके से हिरनी जल के लिए हाँफती है, उसी तरीके से हमें परमेश्वर से मिलना है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर वचन के अंदर मिलता है, परमेश्वर बात करता है। और परमेश्वर से मिलने के लिए हमें जो है कि लालसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर से मिलें। और अगर हम लोग देखते हैं दूसरा बात, हमें यहाँ दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो लिखा है परमेश्वर अपने भक्त को आमा में सोने के समान खरा निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कुम्हार एक बर्तन को बनाता है और उसको आमा में पकाता है, और जब एकदम खरा निकलता है तब उसको काम में लाता है। उसी तरीके से यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम सोने के समान खरा निकलने पाए। मेरे प्रियो, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो एक बड़ी अय्यूब के जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और यहाँ हम लोग देखते हैं वो परखा गया। लेकिन अगर हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक को 22 अध्याय को पढ़ते हैं तो किस तरीके से अपने बेटे को, हम लोग देखते हैं वो अपने बेटे को जो है कि बलिदान देने के लिए जो है कि वो देता है, और वो अब्राहम जातियों का पिता बनता है। मेरे प्रियो, यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है किस तरीके से हमें हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, चाहे हमारी परीक्षा हो, चाहे हम जिस तरीके से हो, समय हमारे विपरीत हो, तो भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए। और क्योंकि जितना हम प्रभु में बढ़ते हैं उतनी हमारी जो है कि समस्याएं विपरीत आती है, लेकिन उससे पीछे नहीं हटना है। और मैं भी अपनी एक छोटी सी गवाही देता हूँ कि मेरी भी ऐसी ही अगर हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो ऐसी ही हम तो अय्यूब से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी निजी की गवाही में ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि सारे लोग, पूरे मेरे गांव के लोग और प्रशासन भी मेरे विरुद्ध हो गया। लेकिन मैं भी अपनी बुद्धि से सोचा कि मैं भी शासन से अपने काम को करवा लूंगा। जो मेरे विरुद्ध मेरे लोग मेरे घर को बर्बाद करना चाहते हैं, हमने बड़ी कोशिश किया, हमने जिले तक ले, शासन के पास तक ले बहुत दौड़ा, लेकिन मेरा काम सफल नहीं हुआ। मेरे प्रियो, मैं शायद सोचता था कि हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। अगर उस तरीके से हमारा काम अगर होता तो मैं सोचता कि प्रशासन ने किया, लेकिन परमेश्वर जो है कि और वो नहीं हुआ। समस्याएं मेरे विपरीत होती गई, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने समय पर उस कार्य को किया, और जीत मेरी नहीं प्रभु की हुई, और प्रभु ने हमें जीत दिलाया। और हमारी सारी समस्याओं को परमेश्वर ने, जो लोग मेरे विरुद्ध थे वो फिर मेरे जो है कि जो है कि सब लोग विरुद्ध थे, लेकिन फिर सब लोग सही तरीके हो गए, और काम जो मेरा बर्बाद होना चाहता था परमेश्वर ने बचाया। अगर शायद मैं प्रशासन के पास तो बहुत दौड़ा, और मैं सोचता था कि शायद प्रभु मेरे साथ नहीं है। मैं अपनी अंदर की बात बताता हूँ, मैं सोच गया और मैं आंसुओं के साथ था, लेकिन फिर भी मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। लेकिन मेरी बुद्धि, जिस तरीके से मैंने आगे बढ़ना की कोशिश किया कि मैं अपनी इस समस्या से बच जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर समय नियुक्त किया है। परमेश्वर विजय अपने द्वारा दिलाना चाहता है अपने लोगों को। अगर हम अपने दिमाग से चलेंगे तो सफलता नहीं होगी। और तब मैं जब हार गया सब जगह से, तो मैं सोचा कि प्रभु अब ये आपके ऊपर है। जब मैं एकदम शांत होकर बैठ गया, प्रभु ने उस काम को किया। मैं सोचता हूँ कि मेरे समय पर काम हो, लेकिन समस्याएं मेरे विपरीत होती है, लेकिन उस समय भी हमें पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर जो भी काम करता है वो अपने समय से, अपनी तरीके से करता है, और
क्योंकि मेरे समय पर वो काम नहीं करेगा, और परमेश्वर अपने समय से करता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि अम, बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दूसरा चीज की हमें खरा परमेश्वर अपने भक्त को आवा में सोने के समान खरा निकालना चाहता है। अगर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो किस तरीके से उत्पत्ति की पुस्तक भी हमें बताता है कि यूसुफ भी परमेश्वर के सामने खरा निकला। अगर खरा नहीं निकला होता, पाप में फंस गया होता, और तो वो जो है कि मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनता मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने वहां तक उसको पहुंचाया। और हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, बड़े अच्छे रीत से हमें वचन बताता है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये परमेश्वर का वचन बताता है 23 का 10 से 12 में यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। और वो कहता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, जो भी मैं चाल चलता हूँ परमेश्वर जानता है। और अय्यूब भी जो चाल चलता था, वो जानता था कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। लेकिन वो जो परिस्थिति उसकी गड़बड़ हुई, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब वो परखा गया तो डरा नहीं मेरे प्रियो। और यहाँ वो जो है कि वो जानता था कि सफलता परमेश्वर हमें देगा, लेकिन उसकी वो जो है कि परखा गया लेकिन खरा निकला। हमें भी खरा निकलना है, और हमें परमेश्वर की बातों को खराई में, अगर खराई में नहीं होता तो हम लोग देखते हैं, अगर दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो दानियल भी जो है कि परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा रहा, समय उसके विपरीत आ गया, लेकिन फिर भी वो जो है कि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से आप बचा ले, बल्कि वो उस परीक्षा में जो है कि वो प्रार्थना को नहीं छोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो आगे बढ़ता गया। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जो है कि उसके खराई को देखा, और परमेश्वर ने उसे किस तरीके से शेर के मान से बचाया मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ हमें अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, हमें जो है कि तीसरा पॉइंट हमें यहाँ बताता है परमेश्वर के प्रति अय्यूब का प्रेम, और परमेश्वर के प्रति अय्यूब का भय। अय्यूब का प्रेम परमेश्वर के प्रति था, और हमारा भी प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। और यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर हम 13 से 15 को देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी ऐसी बातें सी ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं, इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं कि अय्यूब किस तरीके से परमेश्वर से प्रेम करता था, कि और उसके अंदर परमेश्वर का भय था, वो परमेश्वर के डर में रहता था। मेरे प्रियो, यहाँ हमें परमेश्वर के भय और डर में रहना है। समस्याएं हमारे भले विपरीत हो, लेकिन प्रभु को हमें नहीं छोड़ना। आज हम लोग देखते हैं समस्याएं हमारे विपरीत है। यूपी में कितना दिक्कतें आ रही है, लोगों को प्रार्थना रोका जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आप हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और यहाँ हम लोग देखते हैं विपरीत समय भले है, लेकिन हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। आज अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके प्रति हमारा प्रेम, और हमारा और अय्यूब के
को हम देखते हैं किस तरीके से इन्हें अब्राहम अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं किया होता तो 12 अध्याय बताता है कि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, अनजाने परमेश्वर के लिए उसने अपना देश को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, और यहाँ अगर परमेश्वर के वचन को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का कि वचन को देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि किस तरीके से हबक्कूक की पुस्तक में लिखा है कि वो जो है कि अगर हम लोग हबक्कूक की पुस्तक में जाते हैं तो वहाँ 3 के 16 पद में लिखा है कि यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहता जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं कि हबक्कूक परमेश्वर से हम लोग देखेंगे पुस्तक में तो शिकायत करता था कि प्रभु क्यों लोग जो है कि संसारिक लोग परमेश्वर के लोगों पर हावी होते हैं। वो क्वेश्चन उत्तर कर रहा था, लेकिन अंतिम में हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रेम को समझा, उस क्वेश्चन किया, परमेश्वर से बात किया, लेकिन परमेश्वर के जो है कि को सही तरीके से उसने समझा और समझने के बाद इस बात को कह रहा है कि जो यहाँ कलेजा कांपने की बात कह रहा है तो वो ये बात को जानता था कि बेबीलोन किस तरीके से बेबीलोन का राजा इजरायलियों पर परेशान करके उनको मारेगा, किस तरीके से उन्हें पकड़ के ले जाएगा। उस चीज के लिए इसका कलेजा कांप रहा था कि किस तरीके से वो विपत्ति आएगी। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि उस विपत्ति के लिए हबक्कूक कह रहा है, परमेश्वर लोगों से बता रहा है, जबकि वो क्वेश्चन उत्तर करता था, परमेश्वर से वार्तालाप किया कि लोग सफल हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता मैं अपने समय पर करूंगा। प्रभु मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने समय से करेगा, मेरे समय से नहीं करेगा। और परमेश्वर का परफेक्ट समय है और परमेश्वर सही रीत से काम करता है। इसीलिए वो कहता है वो हबक्कूक की पुस्तक में कि फिर भी मेरे प्रियो उसने उस काम के लिए डरा जो काम बेबीलोन का राजा करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अपने समय पर अपने लोगों को बचाऊंगा। और यहाँ पर फिर भी इतने होने के बावजूद या हबक्कूक 3 अध्याय का 18 पद कहता है तभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मेरे प्रियो, इस बात को बताता है कि मैं अपने उद्धारकर्ता के कारण मगन रहूंगा। इस बात को हबक्कूक बताता है, क्योंकि परिस्थितियां चाहे हमारी गड़बड़ हो लेकिन वो आनंदित। और फिलिपियों की भी पुस्तक इस बात को बताती है कि प्रभु 4 के 4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, हमें प्रभु में हमेशा जो है कि परमेश्वर के प्रेम में आनंदित रहना है, परमेश्वर के भय में चलना है। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी किस तरीके से अपने जीवन को लोगों के लिए दिया, बलिदान को सह लिया, हमें बचाने के लिए शैतान के ऊपर विजय पाया। और वो अधिकार को दिया है कि हम वो अधिकार परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के भय में चलने का मतलब परमेश्वर के काम को करना है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर हम यहेजकेल की पुस्तक को देखते हैं तो परमेश्वर कहता अगर दुष्ट नाश होंगे तुम उनको नहीं बताओगे तो उनके खून का बदला तुमसे लूंगा। अगर हमें परमेश्वर का प्रेम है मेरे अंदर, तो हमें परमेश्वर जो हमसे कहता है वो करना होगा। और परमेश्वर का प्रेम यही दर्शाता है कि परमेश्वर की बातों को लोगों को बताना, यही हमें जो है कि परमेश्वर बता रहा है। और हमें उसके भय में चलना है। भय में चलने का मतलब उस डर के समय हम लोग देखते हैं किस तरीके से इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बचाया, आज भी बचाने वाला है। यीशु मसीह नए नियम में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह किस तरीके से अपना जान देकर हमें बचाया। और परमेश्वर का प्रेम जो है कि किस तरीके से इस पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तमाम जो है कि ये यहाँ उदाहरण है
अब हम लोग देखेंगे यूसुफ के जीवन से, अब्राहम के जीवन से, दाऊद के जीवन से, और हम लोग देखेंगे दानियल के जीवन से किस तरीके से वो लोग उन लोगों का प्रेम था और वो लोग परमेश्वर के डर में चलते थे। अगर हम डर में चलेंगे तो परमेश्वर की बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षा दिया उस शिक्षा को लोगों को बताना। मेरे प्रियो, आज भी हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमें समस्याएं हमारे परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती है। हमें उसके डर में चलने का मतलब उसके बातों को मानना है। मत्ती 28:18-19 बताता है, यहेजकेल के 3 अध्याय में भी बताता है, और कि किस तरीके से हमें परमेश्वर के प्रेम के लिए परमेश्वर के कार्य को करना है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं बहुत से लोग डरते हैं और अपनी इस वचन को रख देते हैं, बाइबिल ले जाने से डरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इसलिए नहीं डरना है कि हमारा संविधान भी हमें वो करता है कि हम धर्मशास्त्र को पढ़ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, और अपने अधिकार को जानने के लिए हमें परमेश्वर का वचन भी हमें इस बात को बताता है, और हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के भय में चलना है। और यही चीज हमें बताता है कि उस पहली चीज हम लोग देखते हैं, वो परमेश्वर से मिलने की लालसा उसकी थी, अय्यूब की, और परमेश्वर ने और उसने अपनी विपत्ति को नहीं देखा। दूसरा चीज हमें बताता है कि हमें उस आवा के में जिस तरीके से बर्तन कच्चा पका करके उसको कड़ा करते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है, ताकि हम समस्याओं से जूझ सकें, लड़ सकें, और उनमें परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो हमें खरा निकलना है। और तीसरा चीज हम लोगों ने देखा कि हमें परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, और परमेश्वर के प्रति जिस तरीके से और परमेश्वर के भय में हमें चलना जरूरी है। और आज समस्याएं विपरीत है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ, आगे बढ़ने की जरूरत है। और परमेश्वर इस वचन पर से सबको आशीष